आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है और बीजेपी अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योग्यता के आधार पर चयन हुआ है। शाह ने यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी की प्रशंसा की और नए कानून के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे न्याय जल्द मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए। लखनऊ में रविवार को यूपी पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए अमित शाह ने सीएम योगी के कामों की तारीफ की तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताकर दोनों नेताओं के बीच बेहतर सियासी तालमेल का संदेश देने के साथ साथ सूबे के जातीय समीकरण को भी साधने की कवायद तेज की। अमित शाह और सीएम योगी एक मंच पर साथ ही नहीं बल्कि दोनों के बीच बेहतर केमिस्ट्री भी दिखी। शाह योगी ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने अपने भाषण के दौरान 9 बार गृह मंत्री के नाम का जिक्र किया तो अमित शाह ने भी केंद्रीय योजनाओं को सही मायने में जमीन पर उतारने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया। चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने अपना मित्र बताकर संबोधन किया, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। शाह ने सपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती में हुई धांधली पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में भर्ती के लिए पर्ची भेजी जाती थी, जाति विशेष को तरजीह दी जाती थी, लेकिन मेरे सामने बैठे 60,244 अभ्यर्थियों को मैं हिम्मत के साथ कहता हूं कि किसी को एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। इन नियुक्तियों में न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश और न ही जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता के आधार पर संपन्न हुई है। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के बीजेपी के लिए यूपी की सियासत में ओबीसी और स्वर्ण दोनों ही वोटों की अहमियत है। केशव सीएम योगी के बीच में संतुलन बनाकर शाह ने अगड़े पिछड़े के बीच संतुलन की रणनीति को साधने की कवायद की है, जो यूपी के जटिल जातीय राजनीति में अहम है।
माना जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले ये आयोजन बीजेपी के लिए युवाओं को रोजगार और पारदर्शिता के साथ साथ सियासी समीकरण को संदेश देने का मंच साबित होगा। अब देखना होगा कि यूपी के पंचायत चुनाव पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।